स्टूडेंट, मैं संजय कुमार आप सभी के अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बच्चों जो सेक्शन फार्मूला है उसके बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके बुक में उसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, आपको एक बात बता दूं, मैं जो पिछला वीडियो था उसमें सेक्शन फार्मूला का हमने ड्राइव किया था और यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लें ताकि आपको सेक्शन फार्मूला के टाइप पे जितने भी क्वेश्चन हैं उसे समझने में कोई भी परेशानी न हो। और एक और बात बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर एक वीडियो की जानकारी पहले ही मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो भी महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको आज के वीडियो में बताया जाएगा ताकि आप अच्छे से सीख लें, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, तो जो पहला जो क्वेश्चन है उसे हम लेते हैं और उसे हम लोग देखते हैं। अब बच्चों हमने एक प्रश्न को लिया है और इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और आप इसे सीखें कि कैसे इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो बच्चों प्रश्न है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -46 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड पॉइंट बी। इस प्रश्न को आप समझ लिए होंगे। प्रश्न में यह आपको बोल रहा है कि एक लाइन है जो ए और बी से मिलकर बन रहा है, उसको एक दूसरा पॉइंट है बच्चों जो -4 और 6 है, उसे क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो यही पूछ रहा है कि कितने रेशियो में उन दोनों को क्या कर रहा है, बांट रहा है। आप लोगों ने सेक्शन फार्मूला में पढ़ा था कि यदि दो लाइन को मिलाने वाले कोई लाइन सेगमेंट को कोई तीसरी भुजा m/n में बांटती थी तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताया। यहाँ पे बच्चों उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है और आपसे पूछ रहा है उस सेक्शन मतलब कितने रेशियो में बांट रहा है वो आप पूछ रहा है। तो इसको एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। तो ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। और ए का कोऑर्डिनेट तो दे दिया है -6 और 10 ना, ठीक है। और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों, 3 और -8। और यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है -4 और 6। और आपको पूछ रहा है m और n का मान आपको निकालना है, ये किस रेशियो में बांटता है, इसी को आपको क्या करना है, निकालना है। तो अब देखेंगे इसे हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सेक्शन फार्मूला हमें x या y जो पॉइंट बांटता है उसका निकालने के लिए है, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो हम mn ही मान सकते हैं और उसको भी हम लोग करके m और n के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं। या बच्चों इसे हम लोग दूसरा भी k:1 के फॉर्म में भी मानकर बना सकते हैं। हमें x निकालना होता तो हम क्या करते हैं, m × x2, x2 कितना है, 3 है ना, प्लस n इंटू x1 कितना है, -6 है ना। और y में क्या होता था, m + n, यही ना फॉर्मूला है। और x का कोऑर्डिनेट जो दिया है उसके जगह पर उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3m और -6n, इधर बच्चों क्या है, m + n। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना। यहाँ पे देखिए तो अब क्या मिल गया हमें, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m और माइनस, अब एक जैसा दिखने वाला एक वेरिएबल टर्म को एक साइड करेंगे, दूसरे को एक साइड। तो अगर 6n वाला को इधर लाते हैं बच्चों तो यहाँ पे ये +6n हो जाएगा ना, और 3m है, इधर उधर लाते हैं तो इसे 4m हो जाएगा ना। तो देखिए तो 4n और 6n दोनों सब्ट्रैक्ट होकर प्लस में 2n आएगा ना, ये दोनों कितना हो जाएगा, 7m। हमको तो m/n निकालना है तो m रहेगा और इधर बच्चों 2, ये 7 इधर आएगा और m/n हो जाएगा ना। तो हमें क्या मिल गया, m/n का मान हमें मिल गया 2:7। तो हम बोल देंगे कि जो ये पॉइंट P है बच्चों वो इस लाइन को कितने के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:7 के। तो आप लोगों ने सीख लिया कि कभी भी इस टाइप का आपको प्रश्न मिलेगा बच्चों तब क्या करेंगे, इसी तरह इसे
क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को लेते हैं और उसे भी देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लिया है, अब इसे भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है और आप इसे सीखते रहें ताकि आपको इस टाइप के कोई भी प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। ठीक है ना बच्चों। तो ये प्रश्न क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपसे पूछ रहा है मतलब उस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताएं बच्चों जो ए और बी को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे ट्राइसेक्शन कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब समझ रहे हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो चलिए इसे हम लोग, यहाँ पे ए है बच्चों और ये क्या है, बी है ना, और इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटना था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, और बी यहाँ पे क्या दिया है, दिया ना, और इसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है तो इसको यदि x1 और y1 मान लेते हैं बच्चों, और चाहे x ही मान लेते हैं, x1 y1 क्या x, और इसको क्या लिख सकते हैं y इसके लिए। ठीक है ना। और इसका भी हमें x और y निकालना ही है, निकालना है ना, दोनों पॉइंट का अलग अलग, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बाई सेक्शन फार्मूला का ही यूज करेंगे। यदि बच्चों हम इस P का कोऑर्डिनेट निकालने जाते हैं तो देखना होगा ना, इस ये जो पॉइंट P है वो AB को किन किन रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है ना। तो P देख रहे हैं यहां से यहां तक 1 पार्ट है और ये दोनों मिलकर कितने हो गए बच्चों, 2 पार्ट हो गए ना। तो ये 1 और इधर कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। तो हम बोल देंगे कि जो AB को ये पॉइंट P जो है वो 1:2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है ना। तो उसी तरह बच्चों यहाँ पे भी हम लोग किसका यूज करेंगे, सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और P का जब कोऑर्डिनेट निकालना हो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि, और P के लिए जब कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम लोग तो x बराबर क्या हो जाएगा, m, यही ना होता है फार्मूला, x2 n x1 m/n। तो देखिए m का मान कितना है बच्चों, 1 है, और x2 का मान a x1 y1 काम करेगा और b x2 y2, ये तो आपको पता है। और n कितना है बच्चों, 2 है ना, और x1 2 है, यहाँ पे 1 + 2 तो -7 होगा ना, और 2 2 जा +4, देख रहे हैं -7 से 4 जाएगा -3, ये कट जाएगा, आपको -1 आ गया x का मान। अब किसका निकालना है बच्चों, y का निकालना है। तो y के लिए भी 4p, किस पॉइंट के लिए, पॉइंट P के लिए हम y का निकाल रहे हैं तो वही फॉर्मूला होगा ना, my2 ny1 m/n। m का मान तो पता है 1 है और y2 का मान 4 है, n का मान 2 है और y1 का मान -2 है। 4 हो जाएगा, 2 2 जा -4 हो जाएगा ना, 0/3 क्या हो गया, 0 हो गया ना बच्चों। तो हम बोल देंगे जो P का कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, x का मान -1 और y है 0। अब हम बच्चों क्या करेंगे, q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो q के लिए देख रहे हैं तो ये यहां से ये पूरा है ना बच्चों, अब इसको भूल जाएंगे, जो 2 के लिए चलेंगे तो 1 1 ये कितना पार्ट हो जाएगा, 2 होगा ना, और ये सिंगल पार्ट 1 हो जाएगा। मतलब जो Q पॉइंट है बच्चों वो AB को कितने कितने रेशियो में बांट रहा है, 2:1 में ना। तो हम लोग फिर सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और जिस तरह ये हम लोगों ने P के लिए निकाला है उसी तरह हम लोग किसके लिए निकालेंगे, Q के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे किसके लिए, किस पॉइंट के लिए, Q के लिए ना। तो यहाँ पे Q के लिए फिर x निकालेंगे तो वही फॉर्मूला हो जाएगा m × x2 n × x1 बाई क्या हो जाएगा बच्चों, m + n ना, और m का मान अब कितना हो गया, 2 हो गया, और x2 का मान तो वही है, n का मान 1 हो गया, अब बाई 2 + 1 तो -14 हो जाएगा ना, 7 2 जा माइनस में है तो, और यहाँ पे 2 1 जा 2 3 -12 होगा ना, और 3 से कटेगा तो -4 आया कि नहीं आया बच्चों। और फिर हम लोग y का जब निकालेंगे तो फार्मूला तो सेम ही होता है, m × y2 n × y1 m + n। तो m का मान 2 हो गया ना बच्चों, और y2 का मान 4, n का मान 1 और y1 का मान -2। अब देखिए 4 2 जा 8, 2 1 जा तो -2, ये कितना आ गया 6,
ये कटा बच्चों तो 2 आ गया ना, तो इसका मतलब है जो Q का कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो कितना आएगा, -4 और 2। तो आप लोगों ने देखा कितने आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए अब एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि उसे भी हम लोग कैसे सॉल्व किया जाएगा यदि आपको उस टाइप के कोई क्वेश्चन मिल जाए तो। अब हम लोगों ने बच्चों एक और प्रश्न को ले लिया है और इसे हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न ये है बच्चों, इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertex of a parallelogram taken in order। जब ये जितने भी वर्टिक्स है वो 1 2 4y x 6 3 5 ये किसके वर्टिक्स है बच्चों, एक पैरेललोग्राम के वर्टिक्स हैं, ठीक है ना। और इसको ऑर्डर में लिया गया, मतलब एक ही ऑर्डर में लिया गया, ए बी सी, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बता दें, ए ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या निकालना है, एक्स एंड वाई का मान निकालना है। आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इससे पहले एक फिगर बना ले पैरेललोग्राम का आप लोग। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम बच्चों, यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया ना। और ए का कोऑर्डिनेट आपको जो दिया है वो लिख दें, 1 2 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट जो दिया है उसे आप लोग लिख दें और सी का जो दिया है उसे आप लोग लिख दें और डी का भी, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी है उसे हम लोग जान लें। तो पैरेललोग्राम का क्या मतलब प्रॉपर्टी है बच्चों, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल। उसके आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा रूल ये है कि ये जो डायगोनल होते हैं बच्चों वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल इक्वल पार्ट में बांटते हैं। उसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा। और इसका काम क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल इक्वल भाग में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इस पॉइंट को यदि हम लोग ओ बोल देते हैं तो ये टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा बच्चों और ये टुकड़ा इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो ओ है वो बीडी का भी मिड पॉइंट मिल जाएगा और ओ जो है वो एसी का भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। आपको बता दें बच्चों, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे सभी सेक्शन फार्मूला पर आधारित है। ये भी सेक्शन है, ये मिड पॉइंट है तो इसका हम लोग निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट और वही कोऑर्डिनेट को फिर इससे भी निकालेंगे और दोनों का आपस में क्या कर देंगे, इक्वल शो कर देंगे, ठीक है ना। कितना आसान है, चलिए इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बच्चों यदि हम लोग देखें यहाँ पे तो पहला कंडीशन ये ओ का अगर निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको हम लोग एक्स वाई मान लेंगे, यहाँ ओ एक्स वाई ही कोऑर्डिनेट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे O is mid point of AC। जब क्या है बच्चों, O क्या है, मिड पॉइंट है AC का, तब हम O का जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो O का कोऑर्डिनेट X निकालने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट के लिए बता दिया था ना, x1 और x2 को जोड़कर 2 से डिवाइड किया जाता है। x1 1 है ना, प्लस x2 x है ना, बाई 2 आ गया ना बच्चों। चलिए और जब y निकालना हो तो वही फॉर्मूला है 2 + 6/2 4 आ गया ना। अब हम लोग यहाँ पे O को क्या मान लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD हो जाएगा ना। जब BD का मिड पॉइंट हो जाएगा तो फिर O का जो कोऑर्डिनेट x निकलेगा बच्चों वो निकलेगा 4 + 3/2 7/2 और y जो निकलेगा y + 5/2, ठीक है ना। लेकिन जो O है बच्चों उसका जो कोऑर्डिनेट वो सेम ही ना होगा, वो उतना ही बदलेगा, बस इसके लिए भी मिड पॉइंट है और इसके लिए मिड पॉइंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, ये x वाले को इस x के इक्वल कर देंगे ना, तो 1 + x/2 7/2 हो जाएगा ना और 2 से 2 कट जाएगा, x = 6 मिल गया ना। फिर y को इक्वल कर देंगे बच्चों तो 4 = y + 5/2 होगा ना, इधर जाएगा तो 8 - 5 तो y = क्या मिल जाएगा, 3 मिल गया ना। तो आप लोग को जो नहीं पता था x और y का मान वो आपको मिल गया, x का मान 6 मिल गया और y का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो आपने देखा कि इसे हम लोगों ने कितने आसानी से और एकदम सिंपल में हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। अब हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को यहाँ पे लिया है और इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए
and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the points of division. यहाँ पे कह रहा है बच्चों, एक दो पॉइंट्स को जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है वो कहाँ पे कटता है? एक्स एक्सिस पे कटता है। कहाँ पे कटता है? डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस से वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो आपको क्या बताना है? उस पॉइंट का जहां पे कटता है उसका क्या बताना है? आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखें यहाँ पे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बच्चों ये यहाँ पे ये कोई लाइन है ए और बी, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस से जा रहा है, मतलब ये लाइन ऐसे रहेगा, तो ये एक्स एक्सिस अगर कट रहा है तो वो पॉइंट होगा, ए का कोऑर्डिनेट पहले हम लोग लिख दें 1 और -5 है ना, और बी का -4 और क्या है 5 है। तो आपको बता दे बच्चों, कोई भी लाइन यदि वो एक्स एक्सिस पे कटता है तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? एक्स तो रहेगा और वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। समझ में आया? तो यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे कि ये इस फाइंड द रेशियो, रेशियो भी पूछ रहा है बच्चों, किस रेशियो में ये क्या कर रहा है? ये जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड भी कर रहा है। उसके बाद ये भी पूछ रहा है कि जो पॉइंट जहां पे डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है। तो मान लेंगे बच्चों इस पूरे लाइन को, ये P जो पॉइंट है M रेशियो N में बांटता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? M और N का मान निकालना है ना। तो देखिए हम लोग कैसे इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे तो वहीं बच्चों यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट दिया है ना, तो y फॉर्मूला से क्या निकलता है? m इंटू y2 n इंटू y1। तो y का मान कितना दिया है? 0, और m का मान नहीं दिया है, और y2 का मान दे दिया है 5, प्लस n का मान भी नहीं दिया है, लेकिन y1 का मान दे दिया -5, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? m प्लस n। ये दोनों प्लस में इधर आएंगे तो मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो 0 हो जाएगा ना, और 5m हो जाएगा, और -5n ये भी इधर जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 5n ना, और 5m। तो m रेशियो n निकालना है, तो 5/5 और m/n, ये कट के कितना निकल जाएगा बच्चों? तो m/n का मान आ जाएगा 1:1। मतलब इसका मतलब है कि जो P है वो क्या है बच्चों? मिड पॉइंट है, 1:1 के रेशियो में बांटता है 1:1, लेकिन हमको तो P का भी कोऑर्डिनेट बताना है। तो P का जो कोऑर्डिनेट x ही नहीं पता है ना, y तो पता है 0 होगा, तो x कैसे निकलता है? क्या फॉर्मूला है? मिड पॉइंट हो तो x2 प्लस x1/2, तो 1 प्लस -4/2, तो क्या आ जाएगा? -3/2। तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस में, तो यहाँ पे जो P का कोऑर्डिनेट है उसको हम लिख सकते हैं -1.50। तो आप लोगों ने देखा ना कि कितने आसानी से हम लोगों ने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। तो एक और क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों, और उसे भी हम लोग देखते हैं कि कितने आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं? सॉल्व कर पाते हैं। अब बच्चों हम लोगों ने एक और प्रश्न को ले लिया है, और इसे भी हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के बेस पे ही क्वेश्चन लिया था, लेकिन सभी क्वेश्चन एक दूसरे से क्या थे? अलग थे, ताकि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सीख लें। अब बच्चों इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। तो पॉइंट P डिवाइड्स the line segment joining the points A and B such that AP by AB 1:3 if P lie on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k। प्रश्न आप समझ लिए हैं। प्रश्न में ये बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो A और B को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटता है? इस हिसाब से बांटता है कि AP और AB का रेशियो 1:3 हो जाए, और जो P है बच्चों वह कहाँ पे लाई कर रहा है? ये जो इक्वेशन दिया है इस पे भी वह पाया जा रहा है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? एक लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है ना, आप समझ रहे हैं। तो वहीं पे आपको k का वैल्यू पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं, तो मान लीजिए ये लाइन आपका A है और ये B है, और A का कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे दिया है 2, 1, और B का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5 - 8, और एक लाइन है ये क्या है? ये लाइन है जहां पे ये P पॉइंट है, और P पॉइंट दोनों पे है। कहां पे है? दोनों पे है। इस लाइन का क्या नाम है बच्चों? 2x - y plus k
इक्वल टू 0। इस लाइन का नाम है, कोई भी लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमारा दिया है कि AP और AB 1:3 है, पूरा AP या पूरा AB। यदि बच्चों ये 1 है तो पूरे AB में से अगर AP घटाते हो तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना। इसका मतलब P जो है इस AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका x और y निकालेंगे ना। और इसी x और y को, क्योंकि जब इस लाइन पे है तो x y को यहाँ पे पुट कर देंगे तो k का मान आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप प्रश्न को समझ लिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करें। तो जब p का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो x का मान आता है m इंटू x2 और n इंटू x1, m प्लस n आएगा ना बच्चों। तो m का मान 1 है और x2 का मान 5 है और n का मान 2 है, x1 का मान भी 2 है। तो 3 होगा ना, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 9/3, 3 आया ना। अब हम किसको निकालेंगे, y को। तो यही फॉर्मूला है m इंटू वाई n इंटू y1 m प्लस n। तो m का मान 1 है, y2 का मान -8 है, प्लस n का मान 2 है और 1 है ना। चलिए कितना आ जाएगा बच्चों, -8 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, -2 आया कि नहीं आया। x और y के मान मिल गया ना। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि जो पॉइंट P है बच्चों इस लाइन पे भी रिप्रेजेंट मतलब है, तो लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2x के जगह पर कितना मान पुट कर देंगे 3, माइनस y के जगह पर -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k का मान 0, 8 प्लस k हो जाएगा बच्चों और k का मान आ जाएगा फाइनली -8। तो हम लोगों ने इसे भी सॉल्व कर लिया, देखा ना कितने आसानी से। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही हम लोगों ने प्रश्न को लिया था और इसे हम लोगों ने समझा कि इसे कितने आसानी से हम लोग क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।